नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जिले में नमामि गंगे अंतर्गत गंगा उत्सव का आयोजन स्वच्छता शपथ कार्यक्रम से हुई। इसकी शुरुआत संगम घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन मृत्युशैया पर पड़ी है जहानाबाद की दरधा जमुनी नदी। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा निगम विकास एवं आवास विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा जहानाबाद में 4 नवंबर 2024 को गंगा उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। जिले में नमामि गंगे अंतर्गत गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे हॉस्पिटल मोड़ स्थित दरधा नदी के तट पर स्वच्छता शपथ कार्यक्रम से हुई। भारत के नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि नदियों के घाट को साफ रखूंगा एवं इसको स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेमी में नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा और कपड़े धोते। भारत जय बिहार, जय भारत जय बिहार, जय जहानाबाद, जय जहानाबाद। शपथ। इसके बाद आज 11 बजे उच्च विद्यालय अमेन में बालकों एवं बालिकाओं के रग्बी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। वहीं गांधी स्मारक इंटर विद्यालय जहानाबाद में छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला, वाद विवाद एवं संगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा और अंततः संध्या में संगम घाट में दीपोत्सव के साथ इसकी समाप्ति होगी। जिला प्रशासन ने नगरवासियों से गंगा उत्सव में सम्मिलित होने तथा गंगा एवं अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ सुंदर रखने के दृढ़ संकल्प को दोहराने एवं उसे पूरा करने में प्रशासन के सहयोगी बनने की अपील की है। जहानाबाद वासियों को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी नदियाँ उसमें जो जल है वो मेरा जीवन है। इस चीज़ को समझे, उसे स्वच्छ रखे। जो भी हमारे कूड़े कचरे जो नदी के आसपास फेंके जाते हैं उनको समझाने का, रोकने का प्रयास किया जाएगा। समूह से अनुरोध किया जाएगा कि जल ही जीवन है, जल की प्रधानता को समझें और इसे सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और जहानाबाद इससे स्वच्छ हो सके। उसके लिए हम लोगों ने डोर टू डोर जो है उसको समझाने और उसके इसकी महत्ता से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो समझे कि इसको हमको जो फेंकना है उसको कहाँ फेंकना है, इस चीज़ को समझे। अगर हर कोई अपने कचरे को समुचित जगह है जहाँ से उठाव हो सके वहाँ अगर फेंकेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छ होगा। जहानाबाद शहर दरधा जमुनी नदियों के संगम पर बसा है और हमें ये कहने में गर्व महसूस होता है, लेकिन अगर इन नदियों को देखकर कोई भी इसे स्वर्णिम इतिहास के अलावा कुछ और नहीं कह सकता। दोनों नदियां पूर्ण रूप से नाले में तब्दील हो चुकी हैं और इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह नदियों में बढ़ रहा अतिक्रमण और दूसरी है शहर से निकल रहे तमाम नाली और नालों का सीधे नदी में गिरना, जिससे नदियों में गाद जमती जा रही है और नदियों की गहराई भी कम होती जा रही है। भला हो कुदरत का कि बरसात के दिनों में तीव्र गति से पानी आने से स्वतः ही नदियों की सफाई हो जाती है और खुद को अगले 1 वर्ष के कूड़े कचरे को समाहित करने के लिए तैयार हो जाता है। जिले वासियों को जिला प्रशासन का रवैया भी कुछ खास रहा नहीं। इन नदियों को लेकर नगर के लोग डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सुविधा के बाद भी अपनी पूजा के बाद की सामग्री सीधे नदियों में डाल देते हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो अब तक इन नदियों के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम बीते 2 दशकों में दिखाई नहीं पड़ा है। कोई भी मास्टर प्लान या रोड मैप प्रशासन धरातल पर उतार नहीं पाई है। समय समय पर अतिक्रमण मुक्ति के लिए जिला प्रशासन कदम उठाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद नदियों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके फलस्वरूप नदियां संकरी होती जा रही हैं। वहीं प्रशासन समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाती है ताकि लोग नदियों की महत्ता को समझे और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। हर वर्ष संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु छठ पर्व मनाने पहुंचते हैं। छठ पर्व अपनी शुद्धता के लिए मशहूर है। संगम घाट सहित तमाम घाटों और तालाबों की जिला प्रशासन के द्वारा साफ सफाई और रंगो रोगन का कार्य कर चकाचक कर दिया जाता है। पेंटिंग और सफाई देखकर संगम घाट की भव्यता देखते बनती है। दीवारों पर कलाकारों द्वारा उकेरी गई मिथिला पेंटिंग इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता छठ पर्व को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और उनके प्रयासों की सराहना अगर नहीं की जाए तो यह उनके
नीयत और मेहनत दोनों के साथ बेईमानी होगी। लेकिन बात घूमकर वहीं आती है कि संगम घाट में आ रहा पानी तो गंदा ही है, जिससे छठ व्रती तथा श्रद्धालु के भावनाओं के साथ जाने अनजाने में खिलवाड़ तो हो ही रहा है। सवाल यही है कि क्या छठ के समय सिर्फ संगम घाट को चमकाकर पूरे नदी को जीवित रख पाएंगे? नगरवासियों की उदासीन रवैये भी इन नदियों की मृत अवस्था के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। आधी आबादी को ये सभी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें बस मतलब है अपनी दिनचर्या और अपनी क्रियाकलापों की। अगर उसमें कोई बाधा आती है तभी आंदोलन करेंगे। सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के कंधों पर डाल खुद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से किनारा कर लेने की आदत भी इसकी बड़ी वजह है। महज तमाम संस्थाएं कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सोया हुआ समाज, सोया शहर और सोई हुई जनता नहीं जागेगी, तब तक नदियों का यही हाल रहेगा।